हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के बारे में, जो कि काफ़ी शानदार फार्मूला है और काफ़ी बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है, जिसको मैं दूर करूंगा। ठीक है, आज की क्लास अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को दिक्कतें खत्म हो जाएगी। आइए हम बातें करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम थीटा की जगह पर ए मान लिए हैं। ठीक है बाबू, ये सब। तो अब अगर कोई आपसे कोई पूछ दे कि ए 1 कैसे होता है तो आप क्या बताइएगा, तो इस पर हम बातें करते हैं। देखिए बाबू, तो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि 1 कैसे होता है। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। ठीक बाबू, तो साइन का मान अगर हम देखें, जो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं निष्पत्ति के अकॉर्डिंग, उसके यानी कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, ये पढ़ते हैं ना, कॉट पी बाई बी। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए साइन का मान क्या होता है, तो इसका होता है पी बाई एच होता है। इस पर क्या है, ए स्क्वायर है। अब प्लस कॉस का क्या होता है, बी बाई एच, इसका भी क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर ही होगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म, तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस ये क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। नीचे तो एच स्क्वायर है, तो एक कट के क्या हो जाएगा, 1 हमारा, यानी कि प्रूफ आगे हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ऐसे ही आप इस सब को भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक को ही बता दिया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए अब इसे हम इस फॉर्मूला पर बात करते हैं। देखिए बाबू, तो इस एक फार्मूला में कितने सारे फार्मूला छुपा होता है, इसके बारे में आज हम बातें करेंगे। ठीक है, और उसी को मैं आपको डीपली समझाऊंगा। तो देखिए कैसे, आप इस फार्मूला को देखिएगा तो सबसे पहले प्लस में है, इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है। इसके भी प्लस में इधर, मैंने इसके अकॉर्डिंग इसमें से हम फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग साइन का फार्मूला निकालते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर, तो क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन के हिसाब से जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका एक फर्स्ट फार्मूला निकल गया। सेकेंड अब क्या करेंगे, कॉस को बराबर करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा बाबू, 1, अभी प्लस में तो बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। इतना हो गया। अब इसे चाहें तो अब एक और हो सकता है, इसमें से और दो फार्मूला निकल जाएगा। कि अगर देखिए, अगर हम साइन पर से क्या हटाते हैं, हम साइन पर से अगर रूट को स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर जाके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इस पर से भी अगर हम देखते हैं, अगर कॉस पर से भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक है बाबू, तो इसमें यानी कि एक फार्मूला से इतना 4 फार्मूला निकलता है। ठीक है, ये बच्चा लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि अलग अलग से याद करता है तो काफ़ी दिक्कत है। मगर अगर आप एक फार्मूला को समझ लेते हैं तो इससे आपको कितने, मान लीजिए तो इसको लेके 5 फार्मूला आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं हम इस पर। ठीक है, इस पर बात करेंगे तो इसको लेकर बात करेंगे तो क्या होगा। देखिए ये फार्मूला आप मूल रूप से देखिएगा तो होता है कुछ इस टाइप से। मैं इसे समझा दे रहा हूँ। क्या ये फार्मूला जो होता है इस टाइप से होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये फार्मूला इस टाइप से होता है। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा तो आपका ये फार्मूला कुछ निकल के आता है कि अगर आप 1 को इधर भेज रहे हैं तो अगर आप यहाँ से देखिए, अगर आप कॉट का निकाल देखिए, इसका मान हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर ए आई प्लस में ही बराबर के बाद इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो इस प्रकार आ गया। अब अगर आपको इसका मान निकालना हो, देखिए इससे आपको एक फार्मूला निकल गया। ठीक है, हम इसमें क्या किए कि इसको क्या किए, इधर भेज दिए। इसमें काम क्या किए हैं, इसको हम इधर भेज दिए। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला निकल गया। उसके बाद हम इसको चाहे तो इधर भेज के कौन सा फार्मूला निकाले जो हमारा है। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई कहे कि इसका निकालिए तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, आप इस पर ही सिंपल निकाल दीजिए। क्या कीजिए कि कॉट को क्या कीजिए, डायरेक्टली बराबर कर लीजिए। तो देखिए मैं इसको ना इस हिसाब से नहीं करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दूँ इसे। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है ना, जो कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, सिंपल है। तो अगर
अगर आपसे कोई कहे कि कॉट का फॉर्मूला निकालिए, चलिए कॉसेक का ही पहले निकाल ले रहा हूँ, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आपका जो मेन फार्मूला होता है इसी रूप में दिया रहता है, ठीक है ना। अब आपसे कोई कहे कि कॉट का फार्मूला निकालिए तो आपके माइंड में हो रहा है कि माइनस, नहीं, मगर इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो कॉट को अगर हम 1 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपका यहाँ से कितना फार्मूला निकल गया, 2 फार्मूला निकल गया। अब अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ेगा बाबू, रूट चढ़ेगा इस पर। तो ये फार्मूला हमारा हो गया कि कॉसेक ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और उसके बाद ये भी हो जाएगा क्या कि कॉट ए का अगर फॉर्मूला तुम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा इस टाइप से, यानी कि आप एक फार्मूला से कितना फार्मूला निकाल सकते हैं, 4 फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं हम इस पर, तो इसको भी कुछ इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हमसे कोई कहे कि 10 का फॉर्मूला निकाल के दिखाइए, तो 10 का क्या हो जाएगा बाबू, उसी टाइप से इसे भी क्या कर देंगे। तो 10 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर करेंगे तो इसके ही अकॉर्डिंग 10 को क्या करेंगे, 1 को इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। इतना तक आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि इस पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा बाबू, रूट चलेगा। इस पर से स्क्वायर हटेगा तो अगर सेक का कोई फॉर्मूला पूछे तो क्या बता सकते हैं आप, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और उसके बाद इसका भी सेकेंड अगर पूछे तो इस पर से अगर रूट हटे तो केवल 10 ए का कोई फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बता सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। यानी कि आप इतना आसानी से इस सभी फार्मूला को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतना आसान ट्रिक कोई बताएगा नहीं जल्दी से, ठीक है ना। आप जहाँ पे कोचिंग भी पढ़ते होंगे वो भी टीचर आपको इतना आसानी से नहीं बताया होगा, ठीक है ना। तो आप इसे अगर समझ लेते हैं, आप इसे याद कर लेते हैं, तो फिर आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला कभी रटने का या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पर, ठीक है। तब तक के लिए इसे इरेज कर। तो ये हमारा सेकेंड फार्मूला है जिसको हम लोग देखते हैं अच्छा से, और इसे भी समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। देखिए इस 3 फार्मूला से आप बहुत सारा फार्मूला याद कर सकते हैं। कितना टीचर लोग ऐसे ही लिखवा देता है, बच्चा को रटते रटते हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। मैं भी ऐसे रट रट के फार्मूला याद किया था, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट हो कभी फार्मूला रट के याद करे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, अगर इसे आप देखते हैं, अगर आपको भी इसे कोई कह दे कि प्रूफ करके बताइए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, तो ठीक वही फार्मूला P/H और V/H पर। देखिए साइन का क्या होता है बाबू, P/H इंटू कॉस का क्या होता है, कॉसेक जो होता है साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा H/P। तो P से P खत्म, H से H खत्म, क्या हो गया बाबू 1 आ गया कि नहीं, ठीक। तो ये आसान था, ठीक है। ऐसे ही आप उस सबको भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि 1 के बराबर है भी या नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक इसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि साइन का फॉर्मूला बताइए, किसका बताइए, साइन का। तो देखिए बाबू, गुना में होता है तो किस में जाता है बाबू, आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे तो किस में जाता है, भागा में जाता है, ठीक है ना। तो किस में जाएगा, भागा में गया। अब इसको अगर हम कहें कि कॉसेक का निकालिए तो क्या होगा बाबू, 1 साइन ए होगा, ठीक है ना। आपको इससे कितना आसानी से ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है ना। ठीक इसी को भी अब आप ऐसे निकाल सकते हैं। कोई कहे कि कॉस का निकालिए तो क्या होगा बाबू, गुना में रहता है तो किस में जाता है, भागा में जाता है, तो भागा में गया। अब उसके बाद आपसे कोई कहे कि सेक ए का निकालिए तो क्या होगा बाबू, 1 कॉस थीटा, 1 कॉस ए हो जाएगा, ठीक। अब इस प्रकार इस पर भी कोई कहे कि फॉर्मूला निकालिए tan का, तो tan ए का निकलेगा तो क्या हो जाएगा, गुना में होता है तो भागा में जाता है। और फिर कोई कहे कि cot ए का निकालिए तो फिर एक गुना में है तो ये किस में जाएगा, भागा में चला जाएगा। जस्ट अ रूल ऑफ इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन के रूल से। तो बाबू देखिए इससे आपको एक फार्मूला से कितना फार्मूला निकल गया आपको, यानी कि 1 से 3 हो गया। देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही
अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें कि उसे भी फार्मूला रटना ना पड़े, ठीक है ना, और वो भी आसानी से त्रिकोणमितीय फार्मूला को क्या करे, याद कर ले। ठीक है बाबू, ये बताने का मेरा मेन मकसद यही था कि 8.4 मुझे पढ़ाना है यूट्यूब पर। तो मैं हुआ क्या कि उसमें इस फार्मूला का यूज है, तो इसीलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ कि उसे पढ़ाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो, मेरे स्टूडेंटों को समझ में आए कि हाँ सर कहाँ से कौन सा फार्मूला लिख रहे हैं। तो आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, अच्छे से वॉच कर लीजिएगा और फार्मूला को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।